आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे भारतीय क्रांति न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी मुहिम है ग्राउंड लेवल रिपोर्ट आप लोगों को दिखाना। तो दोस्तों, आज हम नगरिया यानी कि धनसिंहपुर नगरिया में आप लोगों को लेके आए हैं। यहाँ पर हम आज आप लोगों को बताएंगे कि अपने दक्षिण भारत के एक राज्य कर्नाटक में, जहाँ के सीएम हैं बसवराज बोम्बे, तो बताएंगे कि वहाँ के एक विधायक ने, चेन्नागिरी एरिया के एक विधायक ने, जहां उसके घर पर कहीं लगभग 10 करोड़ रुपए घर में निकला है, उसने घोटाला किया और उसका नाम है मदल बिर छप्पा और उनके बेटे का नाम प्रशांत मदल, जो कि एक सिविल अधिकारी हैं। तो उनके भी ऑफिस में लगभग 3-4 करोड़ रुपए निकला है। तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं कि इंडिया में देखा जाए तो बहुत ऐसे विधायक हैं। यूपी में ही 403 विधायक हैं, तो इंडिया में देखा जाए लगभग 4-5 हज़ार ऐसे विधायक हैं लगभग। तो अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर जगह अगर रेट डाले तो शायद लगभग भारत की मालगाड़ियाँ कम पड़ जाएं, इतना पैसा निकले। क्योंकि आज पैसा जनता के पास नहीं है, इसीलिए जनता आज सड़कों पर भीख मांग रही है पैसे की। कहें मतलब इतना बेरोजगारी है, एक स्टूडेंट देखें तो उसे तो जॉब मिल ही नहीं रही है। और उसके बाद अपने इंडिया में देखा 545 सांसद भी हैं। ऐसा तो नहीं कि सभी मतलब सभी खराब, लेकिन आज 90% राजनीति अपने इंडिया की बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। राजनीति लोग ऐसे करते हैं भाई, उन्हें मतलब संविधान या कहें भारतीय संस्कृति का कोई नॉलेज है नहीं, तो वो अपने मनमानी से पैसा थोड़ा बहुत हुआ, उन्होंने विधायकी लड़ी, सांसदी लड़ी, वो संसद में बैठ के जाके। अब उन्हें ये नहीं मालूम कि हमारे देश में संविधान क्या कैसा है। उन्हें पैसा जनता के विकास के लिए दे दिया जाता है, लेकिन विकास वो अपना करते हैं। तो हम आज यहाँ पे लोगों से पूछेंगे कि ये जो विधायक है, इन्होंने और क्या अच्छा किया। ये फिलहाल में तो गलत है ही, जनता का पैसा तुम लूट रहे हो। तो चाचा, आपका नाम क्या है? राजेश कुमार। तो चाचा, ये बताइए, जैसे कर्नाटक में मदल बिर छप्पा और प्रशांत मदल, इनके यहाँ लगभग मीडिया वाले बता नहीं रहे कि 10 करोड़, लगभग 20-25 करोड़ पैसा निकला है। वो कम दिखा रहे हैं क्योंकि आज भारत की मीडिया पूर्णतः बिक चुकी है। कोई सरकार की कमियां नहीं दिखा रहा है, सरकार के सब अच्छे काम दिखा रहा है। आज से लोग हम कहें मतलब आज सरकार मीडिया गड़े मुर्दे उखाड़ रही है। जैसे उसका अभी मर्डर हो गया था, एक पाल करके कोई व्यक्ति, उसका मर्डर हो गया, उमेश पाल, तो वो 2005 में मर्डर हुआ था। ऐसे तो मर्डर इंडिया में कहीं हज़ारों मर्डर एक दिन में होते हैं, तो वो मर्डर को क्या दिखाना जरूरी है भाई? जो उसे इनकी मर्डर, ये न्यूज़ नहीं दिखा रहे कि कर्नाटक के विधायक ने इसने 15 करोड़ रुपए इतना लूट लिया, जनता का पैसा लूटा। अब जब रेड पड़ी तो पैसा सामने आया, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भाजपा के सारे विधायक तो नहीं कहेंगे, लेकिन आधे से ज़्यादा भाजपा के विधायक भ्रष्ट हैं। और ये जो पैसा है, मीडिया बिकी हुई है, तो मीडिया ध्यान बटाने के लिए 2005 की राजूपाल हत्याकांड में जाती। क्यों राजूपाल हत्या, उस समय माननीय मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर थे, तो सारा दोषारोपण वो विपक्ष रखते, अपने ऊपर नहीं देखते। भाजपा के आधे से ज़्यादा विधायक भ्रष्ट हैं। आप कहीं चले जाइए, पूरे विश्व में चले जाइए, भारत कितना भ्रष्टाचार। और मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, भ्रष्टाचार के नाम पर उन्होंने वोट मांगा था, कहा था मैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत करेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार 10 गुना बढ़ गया है। सारे विधायक, एक विधायक जो जिसके पास एक गाड़ी थी, आज वो 4-4 कोल्ड बना रखे हुए हैं। कन्नौज जिले के भी एक विधायक हैं, दोबारा विधायक हैं छिबरामऊ की, उन्होंने काफ़ी पैमाने पर पैसा कमा लिया। आदरणीय राम प्रकाश त्रिपाठी एक बार सांसद रहे, 3 बार विधायक रहे, लेकिन उन्होंने कोई कोल्ड स्टोर नहीं बनवा पाया। और उनकी बेटी 2 बार विधायक रही, इटावा में 2 कोल्ड बना के उन्होंने तैयार कर दिए। तो इसी से बंजारा लगाते हैं। तो मेरी बात सुनिए, आप जैसा कि बता रहे हैं, जैसे भाजपा के एक विधायक हैं, क्या नाम बताया था आपने? अर्चना पांडे जी को आप बता रहे कि उन्होंने मतलब जैसे ही सांसद बनी उन्होंने कोल्ड बनवा दिए। जी हाँ। तो क्या संसद में मतलब जो बजट पेश होता है तो क्या कोल्ड बनवाने के लिए पैसा दिया जाता है इन विधायकों को? नहीं, वो पैसा उन्होंने कोई अपनी निध से नहीं लगाया होगा। कोल्ड में क्यों, निध से तो नहीं लगा सकता, मेरी बात सुनिए, कोल्ड में लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च होता है, एक कोल्ड बन के तैयार तब होता है। तो 10 करोड़ रुपए इनके पास कहाँ से? वो उन्होंने खनन राज्य मंत्री रही थी, खनन बड़े पैमाने पर खनन कराया और खनन के भ्रष्टाचार का पैसा कमाया। इनके ऊपर इनके निजी सचिव को आप जैसे ही पत्रकार ने
पूछा था तो इनके खुद निजी सचिव ने बताया था कि पैसा कैसे आता है, हम कैसे लेते हैं, कैसे जाता है, पूरा मीडिया और सोशल मीडिया पर उसमें दिखाया गया। तो जैसा कि आप बता रहे कि मोदी जी ने ये कहा था कि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, तो मोदी जी आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वही बुरे दिन लौटा दो। हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए, आप कहते अच्छे दिन आएंगे मित्रों, हमें आपके अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमें वही बुरे दिन लौटा दो जब हम कहें 5 रुपये किलो आलू था और उसके बाद 60 रुपये किलो वो अरहर की दाल थी और 60-70 रुपये किलो डीजल था, डीजल पेट्रोल लीटर था, और सब्जी के साथ धनिया और मिर्च फ्री मिल जाया करती थी। हमें वही मेरे बुरे दिन लौटा दो, क्योंकि आज माचिस भी 2 रुपये की आपने कर दी है। और आपने अभी हम देखें जब फरवरी में बजट वो आया तो बोला हर एक चीज़ में सस्ता होगा, बोला मोबाइल में भी सस्ते होंगे, उसके बाद साइकिल भी सस्ती होगी, कैमरा, मोबाइल फ़ोन कुछ सस्ता नहीं हुआ। ऑलरेडी मोबाइल पर दाम पहले से बढ़ हो चुके हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो कि आज हमारे देश में भ्रष्टाचार आसमान पे पहुंच चुका है और बेरोजगारी पाताल में पहुंच चुकी है। आज बेरोजगारी युवा कहीं अगर बाहर जाता है तो वो बाहर कंपनियों में मार खाता है। कंपनियों में 8-8, 10-10 हज़ार में एक पढ़ा लिखा मतलब जो ग्रेजुएशन क्वालिफाई वो 8,000 में कर रहा है, 10,000 में कर रहा है, 12,000 में कर रहा है। अब क्या उसे बचता है? कुछ नहीं बचता है। तो चाचा जी आपका नाम क्या है? बलराम जी। तो चाचा जी ये बताइए, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं जो हमारे यूपी के वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ जी ये रामराज लाने की कोशिश करें, ये रामराज क्या होता है? ये रामराज की कल्पना कर रहे, रामराज कभी नहीं ला पाएंगे। अरे चाचा हमें ये बताइए, कल्पना रामराज होता क्या है? रामराज में ऐसा होता है कि भाईचारा, समन्वय, प्रेम भाव, एकता, चोरी, ये चीज़ें। हाँ, रामराज जैसे देखिए भगवान श्री राम जी ये कहें ब्राह्मण समुदाय से आते थे और क्षत्रिय समुदाय से, तो कहें रामराज, तो इस हिसाब से तो ब्राह्मण समुदाय और क्षत्रिय समुदाय अपना क्षत्रिय जाति के लोग अपना मतलब वर्चस्व बनाना चाहते हैं। रामराज का मतलब यही तो हुआ क्या उनका? देखिए राम राज्य की तो लाने की कल्पना मात्र सोच ही न रहे, क्योंकि राम राज्य में कभी बिल्डोजर नहीं चलता था, राम राज्य में किसी के मकान नहीं ढाए जाते थे, राम राज्य में निर्दोषों के ऊपर गोली नहीं चलाई जाती थी, राम राज्य में घर से पकड़कर लोगों को पुलिस गोली से नहीं मारती थी। तो राम राज्य की कल्पना करना जैसा कि आप लोग बता रहे कि राम राज्य में एक कानपुर में घटना हुई थी कि जो एक महिला और उसकी बच्ची को एक झोपड़ी में जिंदा जला दिया, तो क्या यही रामराज है? बस भाई ये भाजपा की कल्पना कि बेचारी के पास मकान नहीं और उसके यहाँ गए, तब जो महिला झोपड़ी में घुस गई उसके डा दिया, उसे जिंदा जला दिया और कह दिया ये हमारा बाबा जी का बुलडोजर है। आप समझो, जिस महिला को महिला और बच्ची को जिंदा जला दिया वो आज भारत की मीडिया नहीं दिखा रही है। भारत की मीडिया प्रेजेंटर क्या दिखा रही है कि उमेश पाल हत्या 2005 में हत्या हुई थी, गोली मार की 2005 में, जो अभी जिंदा जल गए। वो आपने सुना कि महिला को अब दोबारा कोई मीडिया दिखा रही है? कोई मीडिया नहीं दिखा रही। उसके जो पैसे देने का कोरी अफवाह थी, कोई पैसा नहीं दिया गया, सिर्फ थोड़ी देर के लिए मीडिया ने दिखाया, बस चला। मैं आप लोगों को बता दें कि लोकतंत्र का चौथा अंग मीडिया पूर्णतः बिक चुका है और वो सरकार ने ऐसे खरीद लिया, क्योंकि मीडिया को हमेशा वर्तमान सरकार के विपक्ष में रहना चाहिए, लेकिन आज नहीं, मीडिया पक्ष में है सरकार की। ऐसा है, मीडिया स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र निष्पक्ष जनता की आवाज़ और विपक्ष की आवाज़ को कोई पक्षपातपूर्ण नहीं कहना चाहिए, लेकिन मीडिया हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ होता है। लेकिन आज इसने मीडिया खरीद ली, बिके हुए हैं मीडिया के लोग, और विकास दुबे को गाड़ी में खींच के गोली मारी थी, ये संविधान के खिलाफ है। और इस सरकार में जातवाद, ठाकुरवाद, ब्राह्मणवाद और यादवों और मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है। रामराज के नाम से जनता को गुमराह करते हैं, सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में। मोदी जी ने कहा था 22 में किसान की आय दुगनी कर देंगे, किसान का आलू मटिया मोल और हर चीज़ सस्ती बिच रही है, तो वो एक जनता को गुमराह करके भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, नौजवान बिल्कुल बेरोजगार है और आज 100 रुपये की तो कुछ आता ही नहीं, क्या बताएं। और विपक्ष पर छापा अपराध दुनिया के केस लगाते, ऐसे इनके भी सरकार में, और उन लोगों पर कतई आँच नहीं है। उसी जैसे ब्रिटिश शासन कैसा वो हाल कर रहे हैं, इतना ब्रिटिश शासन में भी
अंग्रेजी शासन में भी नहीं इतना होता था, तो इतना जुल्म कर रहे हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे, मैं अपने देश की वर्तमान सरकार और वर्तमान राज्य सरकार से कहना चाहूँगा कि भारत पहले से ही बाबा भीमराव अम्बेडकर ने लोकतंत्र बनाया है। जब पहले से ही लोकतंत्र है तो इसमें राम राज्य की क्या जरूरत है भाई। लोकतंत्र में ये क्या ना कोई जात, चाहे कोई जात धर्म, सभी को पूर्णतः आज़ादी है, कोई भी समुदाय हो। लेकिन ये जो राम राज्य है इसमें क्यों, अब राम राज्य में मुस्लिम धर्म को तो बहुत, वो तो इसके खिलाफ है, क्रिश्चियन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब खिलाफ है। तो क्यों ऐसा आप काम कर रहे हैं जिससे लोगों को उत्पीड़ना हो रही है।